रिहाम को नानी अम्मा के घर की पुरानी चीजों में झांकने का बड़ा शौक था। एक दिन जब नानी नमाज पढ़ने में मग्न थीं, वह चुपचाप पुराने कमरे में दाखिल हो गई, जहां एक बंद संदूक रखा था। संदूक पर धूल जमी हुई थी, ताला झंग लगा हुआ था और उसके ऊपर एक पुराना रूमाल रखा था। रिहाम ने उत्सुकता से ताले को हिलाया। हैरानी की बात यह थी कि ताला खुद ब खुद खुल गया। संदूक खोलते ही उसमें से पुरानी खुशबू और कुछ भूली बिसरी यादें बाहर निकल आईं। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, थोड़े से गहने और एक चमड़े की डायरी। डायरी के ऊपर लिखा था ज़ैनब की यादें। रिहाम ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मैं ज़ैनब हूँ। मेरी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। मैं सपने देखना चाहती थी, लेकिन मेरी दुनिया सिर्फ रसोई और ससुराल तक सिमट गई। पन्ना दर पन्ना ज़ैनब की भावनाएं, दर्द और अधूरी ख्वाहिशें दर्ज थीं। रिहाम पढ़ती गई और एक नया संसार उसके सामने खुलता गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी पोती यह डायरी पढ़े तो वह मेरे अधूरे सपने पूरे करे, वह शिक्षा हासिल करे, खुद को पहचाने और कभी अपनी आवाज को दबने न दे। रिहाम की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ती हुई नानी के पास गई और पूछा, नानी, ज़ैनब कौन थी? नानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह तुम्हारी परदादी थीं, बहुत बहादुर, मगर समय की कैदी बन गईं। रिहाम ने डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे किसी ने उसे एक मिशन सौंप दिया हो। उस दिन के बाद वह सिर्फ रिहाम नहीं रही, वह ज़ैनब के सपनों की वारिस बन गई। उस बंद संदूक ने उसे एक नई पहचान दे दी थी।